लग गए घोड़े भाई फखर जमान के करेयार के। फखर जमान के ऊपर भाई बैन लगने वाला है। कोई 12-13 मैचेस का जो इसने भाई वो बॉल टेम्परिंग नहीं की है, एलिगेशन भाई फखर जमान के ऊपर लग चुके हैं। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ तवक्कुफ हुआ। हम यहाँ भी बैठ के मैच देख रहे थे क्या हुआ है। फिर अंपायर आए, फिर शाहीन साहब को बोला पायन तुझे ये की कर देता है, तो शाहीन कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर अंपायर ने बताया कि बॉस ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। लेकिन अब कुछ चीजें सामने सरफेस भी कर रही हैं। ये वो पेनल्टी, ये वो मोमेंट था जब अंपायर फैसल ने पेनल्टी दे दी 5 रन की, और इस तरह आखिरी ओवर में जीतने के लिए 14 से आ गए 9। जी, मैच रेफरी रोशन महारामा ने कर दिया है जुर्माना। मतलब अभी चार्ज किया है बॉल टेम्परिंग के लिए, और काफी रोशन इम्कान आता है कि जुर्माना भी हो जाए। जुर्माना भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है। आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है, और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। ये आई है कि जनाब फखर जमान जो है ना वो उंगली से यूं यूं बॉल को खुरचते नजर आए हैं, और कैमरे ने वो जो महान किस्म का जो एंगल था ना वो कैमरे ने कैच कर लिया है। वो आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए जी। अब एक चीज है कि जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है, और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। वो फुटेज सामने आ चुकी है जहां पे भाई साहब अंगूठे के साथ भाई बाल की फुल अम्मा बहन एक कर रहा है। पूरा करियर इस बंदे ने ईमानदारी के साथ खेला, ठीक है ना। कोई 8-9 साल अच्छी क्रिकेट खेली, ईमानदारी के साथ खेली, कोई हेटर नहीं था इस बंदे का। और एंड में आके भाई साहब इसने भी वही हरकत कर दी जो हमारे कुछ क्रिकेटर करते आ रहे थे, बॉल टेम्परिंग। सही है भाई, लगे रहो। मतलब हमारे प्लेयरों के पास नहीं है भाई दिमाग। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया, तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता है ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी, लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, चीजें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि तो चार्ज कर दिया गया जी फखर जमान को। और कल जो वाकया हुआ था लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का मैच, और आखिरी ओवर से पहले जैसी ओवर के बाद आपको पता है कि दूसरे एंड पे जाते हैं बॉलर, और आखिरी ओवर करना था जनाब हारिस रऊफ, शोहराए आफाक हारिस रऊफ कमाल की बॉलिंग करते हैं, और मैच भी गया, और बॉल टेम्परिंग के लिए वो भी बदनामी अलहदा। तो एंड चेंज हुआ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और हारिस रऊफ, जिन्होंने एक कप्तान है और एक जिसने ओवर करना था, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में एंट्री होती है फखर जमान की, और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है, और पीछे अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके, बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है, बॉल की हालत जो है आपने खराब की है, टेम्पर किया बॉल को। और फिर उसने दूसरे वाला अंपायर जो है उसको भी साथ में बताया कि जी ये कहानी हुई है, और फिर साथ ही उन्होंने सजा सुना दी कि जी 5 रन की आपको पेनल्टी लगी है। और मैच के बाद फिर जो मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, उनको ये पूरी कहानी बताई गई। जब देख ही रहे थे तो जब ऑफिशियल कंप्लेन भी हुई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम फखर जमान को चार्ज करते हैं। बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान है, आपकी नॉलेज में सारी चीजें होंगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फखर जमान न है, फखर जमान जाहिर बात है सामने फखर जमान के ऊपर ही ज्यादा बात आएगी, वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जब फखर जमान हारिस रऊफ को ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो।
मुस्तकिल उनके ऊपर नजर थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर पे नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जा रही होगी। ठीक है, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार, उनकी नजर में कई बॉल को छिड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। देखें, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, या शायद और लोग भी कुछ नहीं कह सकते कि यार 100% क्या चीजें हुई हैं, लेकिन अगर फखर जमान का नाम आता है तो मेरे हिसाब से फखर जमान जाहिर बात है उस तरह का वो प्लेयर ही नहीं है ना, उसका बड़ा नीट एंड क्लीन उसका कैरियर रहा है, उसने कभी भी ऐसी चीजें की नहीं है। जाहिर बात है मैच की सिचुएशन में अगर उसके ऊपर इल्जाम बॉल टेम्परिंग का लगता है, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर वो लगता है तो वो जाहिर बात है मैच की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वो कभी कभी जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका जहन काम नहीं करता, आप ये चीजें कर जाते हैं, तो उसमें सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे कि बस न्यूज़ पकड़ो, किसी तरीके से रगड़ दो, सबकी जिंदगी जिस तरीके से रगड़नी है। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है शायद, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह फखर जमान वो तो कभी भी शुक्र है कि सना भाई ऑडियंस नहीं है, नहीं तो कैमरा आपको पता ज्यादातर ऑडियंस के ऊपर ही होता है इस टाइम पे, वो बॉल के ऊपर कम ही होता है। और दूसरे जो केकेआर के फैन लेट मी करेक्ट यू, हर वक्त बॉल के ऊपर होता है एक कैमरा, वो स्विच करे ना करे अलग बात है, लेकिन हर वक्त बॉल के वो ऊपर ग्लैमर दिखाना होता है ना यार, पीएसएल आपको पता है वो ग्लैमर स्विच का कहीं कैमरा होता है बहरहाल। हाँ कैमरा होगा होगा होगा, माय बैड कैमरा होगा, बट वो स्विचिंग का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दूसरी जगह भी स्विचिंग का ही प्रॉब्लम आ गया है, आईपीएल के अंदर भी स्विचिंग का प्रॉब्लम आ गया है, और वो भी यही सेम सिनेरियो डेवलप हो गया। वहां पे जो टॉस हुआ, केकेआर फैंस कहते हैं कि वानखेड़े के अंदर जब भी मैच होता है तो एमआई जो है ना कोई ना कोई सीन कर देती है। अब एमआई करती है, ताल्लुकात लड़ा देती है, एक ताल्लुकात लड़ा देते हैं जनाब, इन चीजों के ऊपर भी करना है। और सेकंड सना भाई, आईपीएल के जो मैचेस हुए हैं पहले दो, ब्लॉकबस्टर किस्म की उनकी रेटिंग आई है, और वो जो लिखा आता है ना, आपको पता है जियो स्टार के साइट पे लिखा आता है कि जनाब 43 करोड़ लोग देख रहे हैं या 50 करोड़ लोग देख रहे हैं। हमने देखा होगा कि जिस तरह ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी आ रहे थे। बट मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, आपके ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर जो एप्स दिखाती हैं, टैप मैट दिखाती है, माइक्रो दिखाती है, वो ये नंबर्स क्यों नहीं शो करती? कोई टेक्निकल रीजन है या हमने ज्यादा लोगों को बांटा हुआ है? इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। बट कमिंग बैक टू सबसे पहले पीएसएल के ऊपर आते हैं, मुझे ये बताएं कि टेम्परिंग हुई है? क्योंकि रमीज राजा ने भी शाहीन के से क्वेश्चन किया था, वो कहता है यार मुझे तो नहीं पता, अगर कैमरे में है तो हम देखेंगे, वी विल डिस्कस। तो क्या अब आगे चल के होगा यार? तो ये तो बड़ी नेक नहीं है। शोएब भाई आज मतलब आज के दिन में जाकर कहीं पे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑफिशियल चीजें जब सामने आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ना होता क्या है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखते हैं, हर ओवर के बाद देखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आती है। अब सीन ये है कि ना वो उनके साथ जो पीएसएल का कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और लेवल 3 ऑफेंस और अंडर आर्टिकल 2.14, और उसके आगे जाके अगर बात की जाए तो वो ये कहता है प्रोहिबिट्स यानी मना करता है एनी एक्शन दैट अल्टर्स द कंडीशन ऑफ द बॉल। सीरियस मामला ये, इसमें 2-3 किस्म की जो है वो सजाएं हैं, और ये अब वो फैसला करेंगे जनाब मैच रेफरी, यहाँ जी किस नोयत का ये फैसला है। 1 से 2 मैच, 2 से 4 मैच, और जो एक्सट्रीम लेवल पे तो कोई लंबी सजा हो सकती है महीनों वाली, तो एक्सट्रीम लेवल पे वो अगर बात की जाए तो ये संजीदा मामला है, और रोशन मानामा साहब ने सजा सुना दी, चार्ज कर दिया गया फखर जमान को। फखर जमान ने आगे से कहा कि नहीं जी मैं तो नॉन गिल्टी हूं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तो अब अभी आने वाले 48 आवर्स के अंदर अंदर, अब तो काफी घंटे गुजर भी चुके हैं, तो 1-2 रोज के अंदर अंदर उनकी दोबारा सुनवाई होगी, बातचीत होगी, और उसके बाद फिर ऑफिशियली पता चलेगा कि हाँ जी बैन लगा कि नहीं लगा, और यह मामला संजीदा मामला है, और अगर इसमें ये गिल्टी है तो सजा इसको भी सुनाई जाए। और काफी लोग कह रहे हैं कि जी ट्विटर वगैरह पे आपने कमो गुस्सा वो कह रहे हैं शहनशाह अफरीदी को भी कोई, वो भी कप्तान है और उसको भी आप सजा सुनाए, और लंबी सजा सुनाए। वैसे पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, तो चलो लंबी सजा जो है वही ठीक है, ये तो चलो लाइटर नोट, लेकिन ये सीरियस और संजीदा मामला है। तो अब मैच भी गया हाथ से, बेइज्जती और बदनामी भी अलग हो रही है। मैं यहां पे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का, लेकिन बॉल की हालत चेंज देखो, अगर तो अंपायर्स ने बॉल का रंग तब्दील होने की वजह से बॉल चेंज की है, जो कि पहली इनिंग्स में किया गया, फिर तो इट्स ओके। लेकिन यहां पे बॉल भी चेंज की गई आज, जिसमें 5 रन की पेनल्टी मिली, 14 चाहिए था, फिर 9 का टारगेट मिल गया कि 9 करना है कराची किंग्स को। 5 रन की पेनल्टी बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, और शाहीन इससे ओके क्यों था? इवन के बाद हम सुपर ओवर कहते हैं ना, सुपर ओवर के बाद भी अंपायर जो है ना वो एक सिंगल एक ओवर होता है, उसके बाद भी अंपायर बॉल को देखता होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल, बहुत से लोगों को पता भी है। तो बॉल को देखते हैं और हालत देख के, यानी फर्ज के अगर 5 ओवर चल रहा है, फर्ज के 17वां ओवर है, 18वां ओवर है, तो हर ओवर के बाद बॉल को देखता है, उसको पता चल जाता है कि यार अभी 6 बॉलों के अंदर बॉल की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी खराब हो चुकी है। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो दूसरी टीम को, यानी बैटिंग टीम को रन इजाफी दे सकता है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 5 पेनल्टी रन हुए और दूसरी टीम को 5 इजाफी रन मिल गया उस मोड़ के ऊपर, जब आखिरी ओवर के अंदर 14 रन चाहिए थे। अच्छा, जो वीडियो हमने देखी उसमें बजाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे, मगर हाथ
में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था, उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे वो ऑफिशियली जो चीज सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे, वो बताएंगे कि इनसे पूछा जाए कि बॉल को यूं छुपाया, जो ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्पर किया, बट ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा। ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आईआईटी के फिर आज बॉल टेम्परिंग, बॉल का तब्दील होना, एंड देन ऑफ कोर्स मैच भी आप हार गए, 5 रन की पेनल्टी भी हो गई, सो मच टू डिस्कस। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है कि वो 5 स्कोर की पेनल्टी क्यों, तो वो इसलिए कि अंपायर्स को लगा है कि बॉल के साथ टेम्परिंग की गई है और इसलिए पेनल्टी पड़ी है लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि जैसे ही लास्ट ओवर आता है अंपायर के पास बॉल आती है तो वो ये फैसला कर लेता है कि भाई इसके साथ छेड़खानी हुई है और ये छेड़खानी बैट और बाउंड्री की वजह से नहीं है, ये किसी ने खुद की है। तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको मतलब किया हुआ है। अंपायर आए, अंपायर ने चेक किया और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। में बॉल टेम्परिंग का वाकया पेश आया और बड़ी हैरानी की बात है, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच जारी था और आखिरी ओवर था, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, ओवर में 15 रन चाहिए थे और इतने देर में अंपायर ने एक इशारा किया और वो इशारा कुछ इस तरीके का था। उस इशारे का मतलब था कि 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी दी जाए। देखिए अगर मैं सॉरी आप इंटरप्ट करना बताइएगा, अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे, अगर लगा कि वाकई इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ हो तो बात खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन कटने किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूव नहीं कर सकते, जैसे बता रहे कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी, जब जैसे बासित भाई कह रहे जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगी। देखिए बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। यहाँ पे क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकिन किसी की वीडियो नहीं है कि बॉल के साथ हुआ है, बॉल की कंडीशन चेंज है। एक बात बताओ, रूल चेंज हो गए मैं बासित भाई और रज़ाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक बार वार्निंग देते हैं, अगर नहीं अगर वो चीजें हो रही हो रहा है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता है उसके असर की वजह से बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की कि आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। अगर ये चीज साबित हो गई बाद में कि बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था तो फिर तो बॉलिंग साइड जाती होगी। मैच हार गए इस चक्कर में, कहां 14 था जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना उसके, मतलब वरना कुछ और भी हो सकता था नतीजा। भाई वो आईसीसी का मतलब एम्पायर है, दोनों आईसीसी पैनल एम्पायर्स को इतना यकीन होगा कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर देंगे तभी उन्होंने किया होगा। आई डोंट नो, इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आपको शायद अगर वीडियो एविडेंस हुआ तो आपको प्लेयर का नाम भी पता है। इसमें वीडियो एविडेंस हो गया बंदे का नाम पता लगेगा ना, क्योंकि एक बैट्समैन है, देखते हैं अभी जब क्लियर हो जाएगी चीजें फिर आएगा। इसमें वीडियो एविडेंस अंपायर्स का नहीं है कि उसने बॉल को देखा उस पे हुआ तो वो कर सकता है। कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अंपायर के पास अथॉरिटी है। हाँ जी, प्लेयर कैप्टन एविडेंस हो या ना हो। अब्दुल ये चीज गलत नहीं है? नहीं, गलत तो है। अगर अंपायर किसी और मुल्क का है और वो नहीं पसंद करता अब्दुल को तो बोलेगा इसने कुछ करा है। बस भाई ये हो चुका है ना, पास में हो चुका है ना, पास में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं था। अंपायर ने जो अंपायर था उसने खुद देखा बॉल को, बॉल स्विंग हो रहा था, हाँ विकेट मिल रही थी। समझता है सब एक साथ बोलो भाई, ऑडियंस आने बोलो। नहीं वो ऐसे हो गया, इत्तेफाक से हो गया लाइव में। इट इज नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज करना है। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही है, वीडियोज भी आ रही हैं,
हम थोड़ी देर में पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है।